हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस को देखे थे और कुछ प्रॉपर्टीज को देखे थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड्स हैं वो एनएफ मेथड से हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो देखेंगे। ये खासकर पता है मेंस नहीं, एडवांस बार बार पूछते हैं इसको, ठीक है। तो जरा उसको ध्यान देखना। एनएफ मेथड क्या होता है? एन का मतलब हम क्या देखते थे, इंटीजर होता था। एफ का मतलब क्या होता है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता था। तो एनएफ मेथड को जरा हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होता है एनएफ मेथड में। अब ध्यान से समझना, जब ये एनएफ मेथड का हम यूज तभी करते हैं जब एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट एक्स, ये तीनों के ऑल थ्री आर प्रेजेंट, ऑल थ्री आर प्रेजेंट इन क्वेश्चंस। ये तीनों के तीनों जब क्वेश्चंस में प्रेजेंट होंगे तभी हम एनएफ मेथड का यूज करते हैं। अब एनएफ मेथड कैसे यूज करते हैं, देखना ध्यान से। हम जहां पर एक्स आएगा वहां पर एन प्लस का एफ लिखेंगे। एक्स कोई नंबर है जिसको हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर भी ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स दिखेगा उसके जगह हम एन लिखेंगे, जो कि ग्रेटेस्ट एक्स हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स नंबर होता है। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो इसके जगह क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है। तो इस तरह के यूज करके देखना, प्रोसीजर देखना इस क्वेश्चन के करने के, क्योंकि सेम प्रोसेस हर वो क्वेश्चन में वैलिड होगा, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोसेस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि हमारे पास बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस का एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा वो निकाल के बताओ जरा। हमें ये दिया हो, अब ये देख करके कई लोग मौत आ जाते हैं ऐसे, यार ये तीन क्या दिया है, इसको मैं सॉल्व करूँ तो करूँ कैसे। तो मैंने सीधा सीधा बोला कि आपको 2 टाइम्स ऑफ, जहाँ पर भी ग्रेटेस्ट एक्स देखे उसके जगह क्या पुट करो, एन पुट करो। देखो एन पुट कर दिए, माइनस का एक्स, एक्स के जगह हमने क्या बोला पुट करने, एक्स क्या, एन प्लस एफ, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस, एन प्लस का एफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह एफ प्लस का 1। तो क्या होगा, ये देखो 2n माइनस एन माइनस एफ इक्वल टू एफ प्लस 1, है ना। तो यहाँ से n में 2n में से n गया, n ये f को उधर लेके गया, 2f प्लस का 1 प्लस 1 को जब इधर लेके आ गए n माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन। ये टोटल देखो, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये n माइनस 1, अगर ये इंटीजर तो ये भी इंटीजर। सोचो अगर n हमारा इंटीजर तो इंटीजर माइनस 1 ये भी इंटीजर्स होगा। अब दिमाग सोचना, अच्छे से सोचना, खुला दिमाग से। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता था वो ऑलवेज 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता था। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता था, 1 से छोटा और 0 से क्या होता था, बड़ा। तो हमें राइट साइड में क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 0, 2 इंटू ऑफ एफ, 2 इंटू ऑफ 1। यानी 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 2, इक्वल टू नहीं था, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन कितना, 0, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था 0 से 2 के बीच में था, और 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ये n माइनस 1 इंटीजर के इक्वल है, क्या है, लेस देन n माइनस 1 टू n ग्रेटर देन 0। और ये हमारा क्या, इंटीजर्स है। ये मान लो इंटीजर है, इंटीजर हमारा 0 के इक्वल है और 0 2 से छोटा है। तो जो हमारा ये इंटीजर्स होगा या तो 0 होगा या तो इंटीजर्स क्या होगा, n माइनस 1 हमारा क्या होगा, 1 होगा। 0 और 2 के बीच में या तो 0 होगा और 2 1 होगा। 2 क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए 2 हमारा होगा नहीं। जब ये 2 होगा तो n हमारा 0 होगा, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया। और यहाँ से जब डालोगे तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, n हमारा 0 आ चुका है, क्लियरली देखो n 0 आ चुका है और ये हमारा क्या, n 2 आ चुका है। तब देखो इस इक्वेशंस को हमारा यूज करो, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू हमारे पास, देखो ध्यान से समझना, 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू n माइनस 1। सोचो n 0 है, ये क्या आएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान समझना, अगर हमारा n 0 हो जाएगा, ध्यान से समझना, इस n को हम अगर 0 की इक्वेट करते हैं तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, जब दिमाग से सोचो ना, n माइनस 1 0 तो n इक्वल टू 1, देखो 0 नहीं होगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा ना, ये 1 उधर जाएगा, तभी तो मैं बोलूँ ये हो क्या रहा है। अब देखो ध्यान समझना, इस इक्वेशन में रख रहे हैं 2f इक्वल टू क्या है, n माइनस का 1, जरा इधर सॉल्व करो। तो 2f इक्वल टू क्या है, n के जगह क्या है 1, n के जगह देखो 1 ही आएगा ना, 1 माइनस 1, यानी f इक्वल टू क्या होगा 0, 2f इक्वल टू 0, यानी f इक्वल टू क्या गया 0। देखो इस वाले केस में f इक्वल टू क्या गया 0 आ चुका है। इस वाले केस में करो 2f इक्वल टू क्या है, n माइनस का 1, यानी 2f इक्वल टू, यहाँ n कितना है 2 है ना, तो 2 डालो, 2 माइनस 1 यानी 2f इक्वल टू कितना 1, यानी कि f इक्वल टू क्या है यहाँ से 1/2।
तो देखो ध्यान समझना, जब f इक्वल टू 0 आ चुका है, n इक्वल टू कितना पे 1 पे, जब f इक्वल टू कितना है हाफ आया, तो n इक्वल टू कितना पे 2 पे, अब x निकाल लो। हमें फाइनली क्या निकालना था, अल्टीमेटली हमें x निकालना था। तो x इक्वल टू क्या होता है n प्लस का f, तो x इक्वल टू n हमारे पास क्या है 1 और 0 क्या है f हमारा 0, तो x इक्वल टू एक 1 आ गया। और दूसरा क्या है, जब x इक्वल टू n प्लस f लगाओगे फार्मूला, n इक्वल टू कितना है इसमें, n इक्वल टू देखो 2 और f इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू क्या गया 3/2। फाइनली हमारे पास जो x आया है वो x क्या आया, x बिलोंग्स टू 1,3/2। ये हमारा फाइनली x का वैल्यू था। ये काफ़ी NF मेथड से देख रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये देख के ही बच्चे का डर का माहौल छा जाता है उसके बीच में, पर लेकिन आपको अगर NF मेथड आता है तो उसे आप इजीली करके लेके जाओगे। कैसे करना है, जहाँ पर भी ग्रेटेस्ट ऑफ x दिखे वहाँ पर n डालना है, जहाँ पर सिंपल x दिखे वहाँ पर क्या डालें n इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट f, जहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिखे वहाँ पर क्या हम f डाल देंगे, है ना। तो जिस तरह से हम करते जाएंगे तो एक n इंटीजर और फ्रैक्शन के बीच रिलेशन आएगा। और हमें वेल नोन पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो उसी के हेल्प से हम इंटीजर वाले निकले, वहाँ से n निकल जाएगा, n निकलते ही फिर f निकाल लेना, f निकालते ही x इक्वल टू n प्लस f रख लेना। इस तरह से ये प्रोसेस पूरा चलता है। ये जो ना स्टेप है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। NF मेथड में कुछ नहीं, बस ये 3 प्रेजेंट होना चाहिए और ये कंडीशन तुम्हें लागू करने के लिए आना चाहिए। अब इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चन देखें, तब तक इसको इरेज करो, मतलब लिख लो, फिर मैं इरेज करता हूँ। तो देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमारे पास n इक्वल टू क्या आया था 2 आया था, और फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आया था 1/2 आया था। x इक्वल टू क्या होता है n प्लस f आता था, तो x इक्वल टू क्या आएगा n की जगह 2 प्लस 1/2। इसको हमने गलती से 3/2 लिख दिया, बल्कि ये क्या होगा हमारा 5/2 होगा। इसको जरा आप करेक्ट कर लेना, वो 3/2 नहीं 5/2 होगा। ये आप वैसे देख सकते हो, तो फिर भी मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या क्या है कि हमारे पास दिया हुआ कि 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का इक्वल टू ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट x। फाइंड क्या करना, फाइंड x। आपको क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना है। अब ये बॉक्स में नहीं है, ये एक्चुअली x का वैल्यू आपको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे जरा उसको देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब इसको समझते हैं। हमने बोला था क्या, सिंपल x जहाँ दिखे वहाँ क्या लिखना है n प्लस f, जहाँ ग्रेटेस्ट x दिखे वहाँ की जगह क्या लिखना है n इंटीजर्स, जहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिखे वहाँ पर क्या लिखना है f लिखना है ना। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसके जगह क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ f, क्योंकि देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह हम f लिखते हैं, है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास x की जगह हम क्या लिखते हैं n प्लस का f लिखते हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑफ x की जगह क्या लिखते हैं n लिखते हैं। अब ध्यान समझना, ये f को इधर उचका के ले आओ, ये हमारे पास क्या बनेगा 3f 4f माइनस f 3f इक्वल टू क्या 2n, यानी 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इक्वल टू क्या बन गया 2n बन चुका है। ओके ग्रेट, इधर खोपचे में थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद इधर लिखेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो 1 से छोटा और 0 से इक्वल टू होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। हमें चाहिए क्या 3f चाहिए, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, 3f हो जाएगा लेस देन 3। हमारे पास 3f जो है लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट आया वो हमारा 0 से बड़ा और इक्वल टू एंड 3 से क्या है छोटा है। और 3f हमारे पास किसके इक्वल है 2n के इक्वल है, 2n का वैल्यू लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। अब समझना n हमारा क्या इंटीजर्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो वो भी इंटीजर्स, लाइक डेट। कहने का मतलब ये जो हमारा इंटीजर है, कोई भी इंटीजर नंबर 0 से लेकर के 3 के बीच में 0 इंक्लूडेड और 3 एक्सक्लूडेड, इसका मतलब जो वो इंटीजर नंबर होगा वो इंटीजर नंबर या तो 0 होगा, या वो इंटीजर नंबर क्या होगा 1 होगा, या वो इंटीजर नंबर क्या होगा 2n + 1 = 2 होगा, है ना। 3 नहीं होगा, लेकिन 3 पे इक्वल टू साइन नहीं है। यही 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये 0 हुआ n = यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ से n = क्या आ गया हाफ आ गया, यहाँ से n = कितना आ गया 1 आ गया, है ना। ये 3 चीज़ आ चुका है। अब ध्यान समझना, फिर से ये इक्वेशन लगाना, 3f = क्या 3f = 2n, सब में लगाना। यहाँ पर 3f n की जगह 2 × 0, यहाँ से f = भी क्या आ गया 0, n भी 0 और f भी 0 आ गया, है ना। अब अगला केस में लगाना 3f = 2n, 3f n की जगह क्या लगाना 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3f = क्या आ गया 1, यानी f = क्या आ गया फ्रैक्शन 1/3, है ना। इस दोनों को बॉक्स करो, क्योंकि n और f ही हमारे काम का होता है अल्टीमेटली, है ना। n = क्या 1 आया, तो हमारे पास क्या 3f = 2n है। तो देखो 3f = 2 × 1, तो 3f = क्या हो गया 2 आ गया, तो f = क्या आ गया 2/3।
एफ हमारे पास क्या 2/3 आ चुका है। अब सबके लिए हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है हमें। क्या सॉल्व करना है, एक्स। अब देखो एक्स कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू हमें पता है कि एन एक प्लस का एफ होता है, एन हमारे पास क्या 0, एफ हमारे पास 0, एक्स इक्वल टू इस केस में क्या आ गया, इसमें 0। अब इसमें ज़रा सॉल्व करो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, एन प्लस का एफ होता है, तो एक्स इक्वल टू एन की जगह क्या होता है, देखो 1/2 और एफ की जगह 1/3 है ना। एक्स के जगह एन की जगह 1/2 और एफ की जगह क्या चीज़ कितना है 1/3। अब देखना ध्यान से, लेकिन ये 1/3 कैसे है, अगर 2 इंटू एन की जगह 1 होगा, अच्छा हाँ एन निकला, वो इंटीजर्स 1 है ना, इंटीजर्स केस में, गुड ओके कोई नहीं। अब इसका अगर एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, 6 आएगा, ये कितना 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी ये क्या 5/6 आया एक्स का वैल्यू। इस केस में आ जाओ, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस का एफ, एन कितना है अपने पास ये 1 और एफ कितना है हमारे पास 2/3, क्या क्या ये 5/3 होगा एक्स। तो फाइनली जो एक्स का हमारा वैल्यू आया वो क्या आया 0, 5/6, 5/3। तो ये हमारा फाइनली क्या था, एक्स का सॉल्यूशंस आया। आई होप जो ये क्वेश्चन एनएफ मेथड के क्वेश्चन होता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस के बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो बिलीव मी आसान होता है, ठीक है। तो आप इसको लिखो, इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लिख लो। देखो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का एनएफ मेथड के, कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटेस्ट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर इन, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, आर इन एच पी, किस में है, एच पी में है, ये तीनों क्या है एच पी में। देन फाइंड क्या फाइंड करना अपने पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, इस दोनों का वैल्यू फाइंड करके मैं बताऊँ, ठीक है। आ जाओ जरा देखते हैं करके क्या होता है। अगर ये एच पी में है 1/x, 1/ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, 1/ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, किस में होंगे, ए पी में। याद करो वो दिन जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, ए बी सी आर इन एच पी, अगर ये भी सी आर इन एच पी में होता था तो क्या होता था 1/a, 1/b, 1/c इन ए पी में होता था ना, ऐसे ही कुछ होता था। अगर मान लो ए बी सी आर इन एच पी, देन 1/a, 1/b, 1/c आर इन किस में, बोलो ए पी में होता था। जरा आ जाओ कैसे करते हैं। अगर ये ए पी में सेकेंड टर्म a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2, ये होता था ना, कॉमन डिफरेंस सेम होता था, याद करो a3 - a2 कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता था, सेम होता था। अब देखो a2 की जगह क्या है 1/ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस 1/x है ना, इक्वल टू 1/ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1/ क्या है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। एलसीएम लेने आते हो, बचपन में कभी लियो, क्या है एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, इधर क्या है एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ये होएगा ना एलसीएम जो बचपन में अपन लोग लेते थे। इधर क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, इधर क्या होगा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस का क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। यहाँ देखो इंटीजर नंबर खत्म, स्वाहा कट जाएंगे। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स बचा, यहाँ पर क्या है हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस का क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, एक्स अच्छा नहीं लग रहा है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट एक्स, मतलब पूरा एक्सप्रेशन आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट एक्स में रखो। ये ना लाइक थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा चीज़ें, अगर अच्छा नहीं लगता तो हम उसको खत्म करते हैं, फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक्स क्या लिख सकते हैं, तो इसको इरेज करो, अपन क्या लिखेंगे इसकी जगह ग्रेटेस्ट एक्स प्लस क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन में ही सीखे हम लोग। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कहने का मतलब क्या है पहले ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको जरा इधर लेके आ जाओ तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अपॉन √2, है ना, जब स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो। लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होता है, ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अपॉन √2 होगा, नेगेटिव वाला होगा ही नहीं। रीजन नेगेटिव वाला ये इसलिए नहीं होगा
क्योंकि सोचो, ध्यान समझना, निगेटिव वाला जैसे इसलिए नहीं होगा, दैट्स व्हाई कि अगर निगेटिव वाला अगर ये हो जाता है, समझना लॉजिकली, अगर निगेटिव हो जाता है तो ये कभी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कभी इक्वल होगा ही नहीं। अब देखना ध्यान से, ये जो हमारा क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा और ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा, है ना। अगर ये इक्वल हुआ तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अपॉन √2 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। √2 से दोनों साइड, √2 पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 0, यहाँ से क्या आएगा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, इधर क्या आएगा लेस देन 1 अथी √2। अब देखो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 1.414 ऐसे ही होता है एंड ग्रेटर देन 0। अब देखो ये कोई इंटीजर नंबर है, ये इंटीजर नंबर 0 से लेकर के 1 पॉइंट समथिंग के बीच हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स एक बार 0 होगा एंड और ये जो हमारा ग्रेटेस्ट एक्स है इधर लिखते हैं, कहाँ पे कई जगह, हाँ एक बार देखो ग्रेटेस्ट एक्स 0 होगा अपने पास और एक बार देखो इधर दिख रहा होना चाहिए, एक बार 1 होगा। अब देखना ध्यान से, जब ग्रेटेस्ट एक्स 0 होगा, सोचना जब ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 0 होगा तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अपॉन √2, डैट मीन्स कि 0 अपॉन √2 डैट मीन्स 0। जब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0, ध्यान रखना। जब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अपॉन √2 मीन्स 1 अपॉन √2। जब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, 1/√2। जब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी क्या होगा, अपने पास 0 होगा। आई होप जो ये NF मेथड था ये आपको समझ, थोड़ा सा पेचीदा था, आई एग्री, मैं मानता हूँ, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये आपको जान के मैंने बताया, अदरवाइज तो स्किप कर देते इसको, पर मैंने जान के बताया किस तरह के क्वेश्चन आपके एडवांस में ओवर के आए या फिर बिट्स पिलानी में आए, तो आप उसको टैकल करो, छोड़ के ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे।